था वहीं से, आई थिंक कहाँ तक कर लिया था, ये वाला पेज नहीं करा, ये तो कर लिया था आई थिंक सो। ये कर लिया था, ये भी हो गया था, इसमें आ गए थे शायद, ये आयटा की पावर आयटा वाला कर लिया था आई थिंक सो। फिर से कर लेते हैं एक बार, फिर अपन रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे आज। पहले अपन आधार कोचिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, उनके नोट्स में जो है, फिर IIM कोचिंग के नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। मतलब अपन जो भी बुक पढ़ेंगे ना, जैसे कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो उसका जो भी होगा अपने पास मटेरियल, किसी भी कोचिंग्स का कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको मिले तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने, सॉरी, इस चैनल के अबाउट सेक्शन है ना, उसमें मैंने टेलीग्राम का लिंक सेंड कर रखा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, जो भी क्वेश्चंस अपने को करने वो सारे करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स से जो नंबर है वो अपना ऑलमोस्ट लास्ट है, मतलब मेरे पास जो नोट्स थे, फिर अपन अदर कोचिंग्स के देखेंगे, उसके बाद में जो भी बुकलेट में क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, सब कुछ लगाएंगे। ओके, टाइम बहुत पड़ा अपने पास फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो सब कुछ कवर करेंगे। आयटा की पावर, आयटा का वास्तविक काल्पनिक भाग ज्ञात करना, ये अपन ने कर लिया था, लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं। आयटा की पावर आयटा, अब इसका रियल और कॉम्प्लेक्स निकालना है, तो इसको z के इक्वल मानेंगे। ठीक है, आयटा की पावर आयटा इक्वल z मान लिया, दोनों तरफ log ले लिया, log z, आयटा log z log i हो गया। अब इसको पता है अपने को, क्या करते हैं, log किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का log क्या होता है, log मोड z होता है, log मोड z प्लस आयटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। मतलब इसका रियल पार्ट क्या होता है, log मोड z, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो आर्ग्यूमेंट z होता है। ठीक है, तो इसका निकालेंगे आयटा, मतलब z की, यहाँ पे z की जगह क्या है, आयटा है, आयटा का जो निकाले अपन मोड निकालेंगे तो 1 आएगा, और आयटा का आर्ग्यूमेंट कितना होता है π/2, तो ये आ गया यहाँ तक। फिर आयटा से log 1 की वैल्यू 0 होती है, आयटा का 0 से मल्टीप्लाई 0, ये -π/2 आ गया, तो यहाँ से कितनी आई, ये z इधर e की, ये एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, z इक्वल e⁻−π/2, ये आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें रियल पार्ट पूछा है और इमेजनरी पार्ट दोनों पूछे हैं, तो रियल पार्ट कौन हो गया, e⁻−π/2, इमेजनरी पार्ट कौन हो गया, 0 हो गया। डन। अब बोल रहा है यदि a माइनस आयटा b इक्वल, ये भी हो गया था आई थिंक, ये भी हो गया था, हो गए थे ये सारे, ये भी हो गया था, इसमें आ गए थे। ओके ओके, इसमें आ गए थे हम, ये वाला जो एग्जाम्पल इसमें आ गए थे। अब इसमें देखो, आयटा की पावर आयटा की पावर आयटा इनफाइनाइट टाइम्स पे पावर पे पावर पावर पे सेम, मतलब वही आ रहा है, इक्वल a प्लस आयटा भी है। ठीक है, इसके इक्वल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके इक्वल z दे दे अपने को, तो इस z का मोड कैसे होगा, मोड का स्क्वायर पूछ ले, या फिर इसने दे रखा है a प्लस आयटा भी इसके इक्वल, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये पूछा है। अब अपन को पता है कि इनफाइनाइट में से मैं, जैसे 2⁻² की पावर 2 की पावर 2 इनफाइनाइट टाइम्स है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, किसी एक, ये z के इक्वल है, यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है। मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज दैट, कुछ डार्क कलर का पेन लेना पड़ेगा, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स हो। ठीक है, ये किसी x के इक्वल हो, तो मैं इसमें क्या करूँ, इसमें से एक पद हटा दूँ, इस वाले को भी x मान सकती हूँ ना, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स है। तो इसको क्या करें अपन, 2 की पावर x बराबर, इसके बराबर भी x ही होगा, राइट। कहने का मतलब ये है कि इसमें से एक कम कर दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसकी भी वैल्यू फिर उतनी आएगी ऑलमोस्ट, इनफाइनाइट टाइम्स है। तो ऐसे ही इसमें मैंने क्या करा, इसकी पावर इनफाइनाइट टाइम्स है ना, तो इसकी वैल्यू को भी कितना कर दिया, a प्लस आयटा b, क्योंकि इसकी वैल्यू a प्लस आयटा b है ना, क्योंकि ये चीज़ इनफाइनाइट टाइम्स है। तो आयटा की पावर इसकी जगह a प्लस आयटा b रख दिया, इक्वल क्या है, ये वाला प्रोसेस लगा है, ये वाला जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा है ना यहाँ पे, कि भाई x के इक्वल क्या है, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, ये है इनफाइनाइट टाइम्स। तो इस ऊपर वाली को मैंने क्या कर दिया,
वापस x की वैल्यू रखती क्योंकि इनफाइनाइट टाइम सब करने को ऐसे ही दे रखा है, तो 2 की पावर x इक्वल 2 हो गया। ऐसे ही आयटा की पावर a प्लस आयटा बी इक्वल a प्लस आयटा बी। यहाँ पे दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब दोनों साइड वही सेम प्रोग्राम, दोनों साइड क्या करना है अपने को, सेम प्रोसेस, a प्लस आयटा लोग लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, लोग ये पावर में है तो ये बाहर आ जाएगा, लोग आयटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा लोग इसका, तो इसका लोग अपने ऊपर निकाला है, इसकी वैल्यू भी अपने को निकालनी है, तो इसका लोग क्या होता है आयटा पाई बाई 2, क्योंकि लोग मोड z होगा तो मोड z की जगह 1 आएगा, तो लोग 1 की वैल्यू 0, तो इसका सिर्फ काल्पनिक भाग होगा आर्ग्यूमेंट। इसका निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मोड z क्या होगा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लोग प्लस आयटा आर्ग्यूमेंट की जगह क्या करो, आर्ग्यूमेंट क्या होगा इसका, लोग मोड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयटा आर्ग्यूमेंट, तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिखा रहा, तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए, यही आएगा ना। इस 1/2 पावर है तो इसको बाहर ले लो 1/2, और ये हट गया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आ गई, डन। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट को एक साइड कर लो, कंपेयर कर लो, और इसमें तो इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर कर लो, तो रियल पार्ट क्या होगा, यहाँ पे रियल पार्ट है 1/2 लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला, और इधर रियल पार्ट ये वाला है, दोनों की कंपेयर करो, डन। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो ई की पावर माइनस बी पाई, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, इधर से इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, ए पाई बाई 2 इक्वल क्या होगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई ए टेन ए पाई बाई 2, तो यहाँ पे ये वाले पूछा है, ये वाला नहीं पूछा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ई रेस टू पावर माइनस बी पाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है द मोइवर थ्योरम। द मोइवर थ्योरम क्या बोलती है, यदि कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n हो, ठीक है, इसकी पावर n हो, और n एक क्या हो रेशनल नंबर, ना कि रियल नंबर, तभी मोइवर थ्योरम अप्लाई होगी, जब ये n किस में बिलोंग करेगा, एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर पता ही आपको p अपॉन q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होता, और p और q किस में बिलोंग करते हैं, z में बिलोंग करते हैं, ठीक है, q कभी भी 0 नहीं होता। तो ये क्या हो गया, ये ऐसे मान लो p बिलोंग टू z एंड q बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर p अपॉन q, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गए। तो यदि रेशनल पावर है तो वो क्या हो जाएगी, जो इसका एंगल है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोस थीटा, पहले यहाँ पे कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा है, पावर n है, तो ये क्या हो जाएगी कोस n थीटा, थीटा की जगह n थीटा आ जाएगा, साइन थीटा की जगह n थीटा आ जाएगा, डन। जहाँ पे यहाँ पे 4 क्या है, एक दिख रहा है, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, तो ये 4 थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, इधर 5/2, ये भी क्या होता है रेशनल नंबर, तो ये भी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नेगेटिव रेशनल नंबर, तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो ये इसमें मोइवर थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। √2 क्या होता है, ये भी इरेशनल नंबर होता है, तो इधर भी अप्लाई नहीं होगी। और इसमें 6 वाले एग्जाम्पल में 2 थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, यहाँ पे 2 इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है और यहाँ पे थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रखा है, जो कोस और साइन का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, ओके, तो मोइवर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं अपन। अब मोइवर थ्योरम का एग्जांपल है कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा कोस बीटा प्लस आयटा साइन बीटा, मतलब एक एंगल ये है, कहने का मतलब है ई रेस टू पावर आयटा अल्फ़ा है ये, और इंटू ई रेस टू पावर आयटा बीटा, ठीक है। तो क्या होता है, ई रेस टू पावर आयटा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इनका एंगल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, ये इसका निगमन क्या बोलते हैं, जो भी होता है वो हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट है कोस 56 डिग्री 15 मिनट प्लस आयटा साइन 56 डिग्री 15 मिनट, और पावर में है 4,
तो मतलब ये क्या हो गया, ई रेस टू पावर आयोटा 56 डिग्री 4 मिनट की पावर 4। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, राइट। तो यहाँ पे या तो ये 4 बार प्लस कर लो या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 56 डिग्री को 56 डिग्री और 15 सेकंड को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या होगा, 60 मिनट और 6 को 24 2 5, ये 225 डिग्री और 60 मिनट, ये हो गया इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे। अब हमें पता है 1 मिनट में, सॉरी 60 मिनट में कितना होता है, 1 डिग्री होता है, ओके। या फिर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो ये कितनी 60 मिनट 1 डिग्री हो गया, तो ये कितनी हो गई टोटल 225 डिग्री, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया, कोस 225 प्लस आयटा साइन 225, मतलब क्या बन गया, ई रेस टू पावर आयटा 225 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 225 प्लस आयटा साइन 225। ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, 225 180 से अबव है और 270 से पहले है। तो ये कौन सा आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, राइट, ASTC। तो थर्ड क्वाड्रेंट में करेंगे तो चेंज तो होगा नहीं और दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोस पाई प्लस मतलब 180 प्लस कितना हो जाएगा 5, एक सेकेंड, टू टू 5 मैं माइनस कर रही हूँ तो 545 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोस पाई प्लस 45 डिग्री प्लस आयटा साइन पाई प्लस 45 डिग्री। तो चेंज तो होगा नहीं, दोनों क्या आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो दोनों नेगेटिव। तो कोस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव -1/√2 और आयटा बाई √2। तो ये दोनों ऐड होके ये फाइनल आंसर आ गया। ये क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कोस 75 प्लस आयटा साइन 75 और नीचे क्या है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ई रेस टू पावर आयटा 75 डिग्री अपॉन ई रेस टू पावर आयटा 30 डिग्री। इसको मैं ऑयलर फॉर्म में लिख दिया। अब ये ऊपर जाएगा तो ई रेस टू पावर आयटा 75 माइनस 30 आयटा, राइट। तो यहाँ पे ई रेस टू पावर 45 आयटा हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 45 डिग्री प्लस आयटा साइन 45 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/√2, इसकी क्या होगी आयटा 1/√2। चाहे ये वाला प्रोसेस लगा लो चाहे आयलर फॉर्म वाला प्रोसेस लगा लो, देन जो आपको इजी पड़े, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी ठीक हो, जल्दी हो पाए, वो लगाना है। अब नेक्स्ट है, यदि एक्स आर के इक्वल ये दे रखा है अपने को, कोस पाई अपॉन 2/r प्लस आयटा साइन पाई अपॉन 2/r, ठीक है। ये एक्स आर है, ठीक है। 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, 3 रखोगे तो यहाँ पे 3 3 आ जाएगा। तो ये पूछा है कि x1 x2 x3 इनफाइनाइट टाइम्स हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब x1 क्या होगा, इसकी पावर 1, फिर इंटू 2 क्या होगा 4, मतलब 2 स्क्वायर, फिर 3 क्या होगा 8 कोस पाई अपॉन 8 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 8, फिर 4 करोगे तो 16 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते तो फिर ये कितना हो जाएगा, इसको किस में चेंज कर लो आप, फिर वापस ई की पावर ये कितना हो गया, कोस पाई/2 आयटा, ये हो जाएगा पाई/4 आयटा, ये हो जाएगा ई की पावर पाई/8 आयटा, राइट। नेक्स्ट करते करते ये इनफाइनाइट टाइम्स है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर आयटा पाई/4 पहले पाई/2 प्लस पाई/4 प्लस पाई/8। तो एक ही सीरीज़ बन गई, कौन सी, गुणोत्तर सीरीज, जिसमें 1/2 क्या है, सम ऑफ ये पाई/2 प्लस पाई/4। तो इसमें जो क्या बोलते हैं गुणोत्तर सारवंतर और सारवय अनुपात, सारवनुपात कितना है इस गुणोत्तर सीरीज़ का, 1/2 है, राइट।
तो यदि इनफाइनाइट हो और सारवंत पद 1 से कम हो, 1 से कम हो तो क्या होता है, a/1 - r होता है इसका s इनफाइनाइट। ये आपको पता होगा शायद, आपने गुणोत्तर सीरीज़ पढ़ी हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a कौन है, π/2, तो π/2 अपॉन 1 - r कितना है 1/2, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1/2, नीचे बचेगा 1/2 से 1/2, तो cos e⁻i आ जाएगा, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आयटा साइन पाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू 1 और साइन पाई की वैल्यू 0, तो -1 आंसर आ जाएगा। या फिर इसमें मैंने कैसे कर रखा है वो बताओ, इसमें मैंने कैसे कर रखा है, ये मल्टीप्लाई हुए सारे इनफाइनाइट तक, ठीक है, यहाँ से देखो ऐड तक, फिर प्लस डॉट 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 अनंत तक। अब अपने ने एक निगमन पढ़ा था ऊपर ये वाला कि मल्टीप्लाई में हो तो इसके एंगल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। कैसे ऐड हुए ये मैंने बताया, e की पावर में होता है, फिर e की पावर बेस सेम है तो घात ऐड हो जाती है, वो वाला सीन। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हुआ या यहाँ तक आ गया कि एंगल ऐड हो गए, प्लस आयटा साइन के एंगल भी ऐड हो गए। अब ये कौन सी, ये एक गुणोत्तर सीरीज़ का सम है, तो सम एस इनफाइनाइट और व्हेन r इज़ लेस देन 1 तो क्या होता है, a/1 - r होता है। a होता है फर्स्ट पद मतलब π/2, 1 - r क्या है यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे ये पाई बच गया, ये वाला लगा दिया और यहाँ पे ये फाइनल आंसर आ गया। यदि यहाँ पे क्या हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यहाँ पे 3r हो, 3 की पावर r, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन सेम वही करेंगे। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे सार्वंतर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, पहला पद। तो π/3 1 - 1/3 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 3/π/3 और 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा, सॉरी 2/3 1/3 1/3 कैंसिल, तो ये π/2 आ जाएगा। तो cos π/2 प्लस आयटा साइन π/2 बचेगा, तो यहाँ से cos π/2 0 होता है, तो यहाँ पे आंसर आ गया आयटा, ठीक है। तो ये मैंने यदि क्वेश्चन में 3r हो नीचे तो आयटा आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यदि अल्फ़ा व बीटा किसी समीकरण x² - 2x cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो समीकरण ज्ञात करो। मतलब ऐसी कौन सी समीकरण है जिसके मूल क्या है, ये वाले हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और इसके मूल अल्फ़ा बीटा आ गए, ये वाले क्या होता है -b के कितना -b है 2 cos थीटा माइनस का, तो ये पॉजिटिव cos थीटा हो गया, इसके मूल ही तो है अल्फ़ा बीटा, तो ये निकाल लिए प्लस माइनस रूट है, ये आ गया /2। तो यहाँ से ये कितना आया, अच्छा इसको डायरेक्ट कर दिया, इसे 2 से 2 कैंसिल, ये 4 2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा आयटा साइन थीटा ये आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव, बीटा की वैल्यू नेगेटिव। अब ये बोल रहा है जिसके मूल, तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फ़ा एन बीटा एन हो। तो अल्फ़ा एन करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, मोइवर थ्योरम से क्या आएगा cos n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा। ऐसे ही ये कितना आएगा बीटा की पावर n, ये कितना आ जाएगा cos n थीटा माइनस आयटा साइन n थीटा, राइट। अब आगे क्या करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, गुणा कर दो, तो ये तो इजी सा ये कर रखा होगा ना मैंने, आगे ये आ गया n, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया और गुणा किया तो ये आया। तो इक्वेशन क्या बन गई, x² प्लस दोनों का एडिशन अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा की पावर n बीटा की पावर n, ये माइनस का आएगा x और प्लस जो गुणांक आया वो, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है कि किसी समिश्र संख्या की परिमेय घात का मान ज्ञात करना, ठीक है, कि समिश्र संख्या की परिमेय घात का मान ज्ञात करना, समिश्र संख्या के n में मूल ज्ञात करना, ओके। जैसे ये समिश्र संख्या है तो इसकी पावर आपको
इसकी पावर कितनी जितने भी दे दी उसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, ये पूछा है। ये बता रहा है कि परिमेय घात का मान ज्ञात करना। यहाँ पे क्या होगा, z की पावर p/q आए, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। इसको क्या करा इसने, डायरेक्ट कर दिया आइलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में चेंज कर दिया। 1/, कैसा होगा, मोड z की वैल्यू कितनी है, √2, 1 + 1 √2 होगी। तो यहाँ से ये क्या था, मोड z कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 1 tan 1 कितना होता है, tan 1 π/4 पे होता है, तो cos π/4 प्लस आएटा sin π/4। ये ध्रुवीय वैल्यू आ गई, ये ध्रुवीय रूप आ गया। तो इसकी पावर ऑलरेडी 1/4 है। तो यहाँ से इसको व्यापक रूप में लिखा कि भाई π/4 को 2r π प्लस π/4 2r π प्लस π/4। तो यहाँ से 1/4 हो गया। ये r क्या आप कर रहा है, ऐसे 0 से 1 तक, 0 से इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर यूनियन 0। तो मोइवर फॉरम क्या बोलती है, उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा से। तो यहाँ से ये आ गया, सॉरी ये वाला। तो प्रथम मूल क्या आ जाएगा इसका, r की इक्वल 0 रख दो वो, फिर द्वितीय मूल r के इक्वल 1 रख दो वो आ जाएगा, तृतीय मूल r के इक्वल 2 रख दो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे चौथा मूल r के इक्वल 0 1 2 3 रख दो, तब तक आ जाएंगे। तो ये अपने कर ही लिया कि मूलों का योग कितना होता है, z की पावर 1/, मूलों का योग 0 होता है। गुणनफल क्या होता है, वेरी करता है। यदि विषम आ रहा है n तो पॉजिटिव 1 आएगा, और सम आ रहा है तो नेगेटिव आएगा। फिर सभी मूलों का मापांक भी ये होता है, मोड z की पावर 1/n। देखो ये वाला इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, z की पावर 1/n से प्राप्त सभी मूलों के कोणांक क्या होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं। कोणांक हमने देखा है समांतर श्रेणी में होते हैं। प्रथम पद होता है आर्ग्यूमेंट z/n, और सार्वंतर होता है 2π/n। ये याद रखना है डायरेक्ट। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन आ गए। फिर मूलों का गुणन निकालो, ये मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो अब इसके क्वेश्चन करें। ये तो आप कर लोगे आई थिंक, इजी सा क्वेश्चन है ये, कि मूलों का गुणन ज्ञात करना है। ये 3/4 इसका क्यूब कर लो, फिर 1/4 करोगे तो ये हो जाएगा। इसमें भी हो गया, ये भी नहीं आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब अपन करते हैं जो आधार क्लासेस है उसकी PDF से देखते हैं कि अपने को कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा अपना बच गया, वो सब करते हैं। ठीक है, बाकी अपना ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर जो 2 नंबर की आती है। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हैं टाइप डिफरेंट टाइप के, वो सारे उठाना और उनको करना। नहीं आए तो ट्राई करना, फिर से कहीं पे भी देखना, मेरे से पूछना, मैं देखूँगी मेरे को आ रहे तो मैं बताऊँगी, नहीं कहीं से देख के करेंगे। जो भी है अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। वह संख्या जिसका वर्ग ऋण, ये हो गया अपना आयोटा हो गया, ये अपन कर लेंगे। कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर बचेगा ये, क्योंकि 4n + 2 आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 छक्के 24, 4 7 28, तो 4 × 7 + 2, तो ये तो कितना हो गया 1। आयोटा की पावर, ये आयोटा स्क्वायर बचा तो -1, ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, सम्मिश्र संख्या कर्मित योग में ये हो गया। ये बोल रहा है कि एक भी कोई सम्मिश्र संख्या है, स्क्वायर है, तो बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा। जहाँ पे ये एक सम्मिश्र संख्या है तो अपने को पता है पहले तो क्या आता है, कैसे करेंगे इसको, a + आयोटा b × a + आयोटा b। तो ये क्या आ जाएगा, a² - b² और आयोटा ab + आयोटा ba।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समिश्र स्वरूप तो ये हो जाएगा ये वाला, और रियल वाला ये फर्स्ट, और आयटा वाला ये हो जाएगा। इसमें से समिश्र संख्या है कौन सी है, नहीं है ये पूछेगा। अच्छा है, देखो ये तो हो ही नहीं सकती √2, क्योंकि अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 आयोटा, ये √2 आयोटा, तो ऐसे तो होता ही नहीं है अपने पास। पहले दोनों रियल होता है, जैसे ए और प्लस आयोटा बी में ए और बी दोनों क्या होते हैं, रियल होते हैं। इसमें ये वाला रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स है। आगे मापांक देख ही लिया हमने, ये वाली प्रॉपर्टीज सारी देख ही ली। 2 रियल पार्ट ऑफ जेड ये भी देख लिया। नेक्स्ट है एक्स प्लस आयटा वाई 1 प्लस आयटा 2 के संयोग में समिश्र संख्या 4 है, तो एक्स की वैल्यू ये निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसमें भी संयोग में समिश्र संख्या, तो मतलब इसका वो अपने को क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ए प्लस आयटा बी में चेंज करके, और फिर जो भी आएगा ना मैं इमेजनरी पार्ट उसका चिन्ह चेंज कर देना है। ये वाला ठीक है लग रहा है मुझे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है ए की वैल्यू e⁻ आयटा थीटा है, तो 1 + a/1 - a की वैल्यू ज्ञात करो। वो क्या आएगी, शुद्ध वास्तविक आएगी, शुद्ध काल्पनिक आएगी, जो भी आएगी वो बतानी है। तो अपन इसको पहले ऊपर नीचे इसके संयोग में से गुणा करेंगे। ये अपन ने करा था ये क्वेश्चन, आई थिंक सो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा, बट मेरा ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे इसने क्या किया, यहाँ पे 1 + 1 - cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, और इधर भी अच्छा ओके, इसने पहले ये नहीं किया, संयोग में से मल्टीप्लाई नहीं करा, इसने सीधा सीधा वो कर दिया। ये क्या होता है, ये दोनों cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, cos 2 थीटा + 1/2 इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये वाला इधर ही रखो, क्योंकि अपने को 1 + cos थीटा ही चाहिए, तो θ/2 एंगल कर लिया, यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दी, और इसकी वैल्यू sin 2 थीटा की कितनी होती है, 2 sin थीटा × cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह θ/2 ले लिया, तो ये वाला वैल्यू लगा दिया, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला नीचे भी लगा दिया। अब इसमें cos थीटा दोनों में कॉमन आउट आ रहा है, इधर sin थीटा आ रहा है, नीचे दोनों में कॉमन आउट करके ये वाला, एक सेकंड, ये वाला किया इसने, इसमें आयटा बाहर निकाल लिया, ओके, इसमें आयटा बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया सेम तो कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आयटा cot θ/2। ओके, मैं ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपको इसके सारे क्वेश्चंस कल अपलोड कर लूँगी। आज के लिए इतना ही करते हैं।